नमस्कार साथियों, अखिल एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए जो आईजीकेवी यूजी काउंसलिंग होता है उसका फॉर्म कैसे फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने का प्रोसेस और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, ये सभी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए चलते हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के ऑफिशियल वेबसाइट में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, ये igkv.ac.in आईजीकेवी का ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे होम पेज में है हम। अब हमको जाना है एडमिशन के ऑप्शन में। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कर्सर से, एडमिशन के ऑप्शन में हम क्लिक किए हैं। अब यहाँ पे यूजी एडमिशन 2023-24 में हमको क्लिक करना है। यूजी में हमको बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेना है। अब नीचे देख सकते हैं आप पीएटी बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लॉगिन, साइन अप, ऑनलाइन कंप्लेन, हेल्प डेस्क, इतने सारे ऑप्शन हैं। सबसे पहले काउंसलिंग फॉर्म फिलअप करने के पहले हमें साइन अप करना पड़ेगा, तो हमें भी साइन अप पे क्लिक करना है। जैसे ही हम साइन अप पे क्लिक करते हैं, हमें यहाँ पे पीएटी का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ जो पीएटी के हमारे रिजल्ट में रहता है उसको फिल करना रहता है। तो चलिए हम पहले पीएटी का जो हमारा रोल नंबर है जो हमको एडमिट कार्ड से मिलेगा उसको हम यहाँ टाइप करते हैं। आप भी पीएटी का रोल नंबर आप अपना टाइप कर सकते हैं। जैसे ही आप पीएटी का रोल नंबर आप टाइप करेंगे, उसके बाद ये पीएटी का रोल नंबर आप टाइप करेंगे, फिर हमें डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। जो आपका डेट ऑफ बर्थ पीएटी के रिजल्ट में रहेगा वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे डेट, मंथ और ईयर के अकॉर्डिंग हमको डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट पे हमको क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही हमको हमारे जो डिटेल एडमिट कार्ड में थे वो आपको शो होने लगेंगे। फिर हमें यहाँ पे शो हो रहा है हमारा ऑल ओवर रैंक, कैटेगरी रैंक, हमारा यहाँ पे नेम के पहले जो प्रीफिक्स होता है उसको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप मिस्टर, मिसेस, मेल, फीमेल, तो हम यहाँ पे मिस्टर हैं तो मिस्टर क्लिक करते हैं। वैसे आप अपने मेल फीमेल के अकॉर्डिंग हम मिस्टर, मिसेस कर सकते हैं। उसके बाद हमें पता है कि हम सीजी मतलब छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो सीजी डोमिसाइल में हमारा यस रहेगा। अब हमको यहाँ पे मोबाइल नंबर फिल करना है, तो आप मोबाइल नंबर वही फिल करिए जो आप अभी करंट में यूज कर रहे हैं। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद हमको ईमेल आईडी फिल करना है। याद रहे कि मोबाइल नंबर आपका स्वयं का होना चाहिए। यहाँ पे जब आप किसी भी कंप्यूटर दुकान में, मोबाइल शॉप में अगर आप फॉर्म फिलअप कराएंगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर का मोबाइल नंबर नहीं होना चाहिए, स्टूडेंट का पर्सनल मोबाइल नंबर यहाँ पे होना चाहिए। सेम उसी प्रकार हमको अपना खुद का ईमेल आईडी डालना है। दोस्तों, यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करना है और पासवर्ड को ही आपको कन्फर्म पासवर्ड में डालना है। पासवर्ड जो है आपका मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें आपका एक कैपिटल लेटर में हो अपर केस में, एक लोअर केस में हो, और उसमें आप डिजिट, हैशटैग, @ डालते हैं तो और अच्छी बात है। तो यहाँ पे आप पासवर्ड, दोनों पासवर्ड सेम हो, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। मैच कर लें पासवर्ड और अपने कॉपी में कहीं पे नोट करके रख लें कि आपका क्वेश्चन का आंसर, सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर क्या था और आपका पासवर्ड क्या था। तो यहाँ पे हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम नीचे ओटीपी का ऑप्शन आएगा। जो मोबाइल नंबर हम डाले रहते हैं उसमें हमारा ओटीपी आएगा। तो गेट ओटीपी में क्लिक करने के बाद दिए गए मोबाइल नंबर पे ओटीपी को यहाँ पे हमें फिल करना है। जैसे ही हम कंफर्म करेंगे हमें नीचे वेरीफाइड हो जाएगा, और वेरीफाइड होने के बाद हमें इसे सबमिट करना है। और सबमिट होने के बाद आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज मिलेगा, वो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और ये पासवर्ड। यही रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख के रख लीजिए। ये आपको अभी लॉगिन करने में मदद करेगी। लॉगिन में जब हम क्लिक करेंगे तो हमको रजिस्ट्रेशन नंबर पूछेगा और पासवर्ड पूछेगा, जिसको हम अभी प्राप्त हुआ हमें। अब यहाँ पे हम अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर को आप
कहीं पे लिख के अच्छे से रखिए और आप अपने पासवर्ड को भी सुरक्षित रखिए। पासवर्ड डालते समय गलती बिल्कुल भी ना करें। आप पासवर्ड कैपिटल से स्टार्ट किए हैं, स्मॉल से स्टार्ट किए हैं, उस चीज़ का जरूर ध्यान दें, अन्यथा आपको ही दिक्कत होगी। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर आपको शो होने लगेगा, फिर आपको दिखेगा कैप्चा। ये कैप्चा जो आपको दिख रहा है, इस कैप्चे को ध्यान से भरना है। कैपिटल में है तो कैपिटल में, नंबर में तो नंबर में, अगर स्मॉल लेटर में है तो स्मॉल में। कैप्चा को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरना है। अगर ये कैप्चा अगर आपको समझ में नहीं आता तो सर्कल का जो निशान है नीला नीला, वहां से आप उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन में क्लिक करना है। लॉगिन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे पासवर्ड सेव करने का ऑप्शन दिखेगा आपको, तो आप पासवर्ड को अपने जीमेल में सेव कर भी सकते हैं। तो चलिए हम काउंसलिंग की प्रक्रिया में पहुंच चुके हैं। अब हमें जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज हैं, नीचे लिस्ट दिए हुए हैं, आपको दिख रहा है कॉलेज के नाम और बगल में कौन कौन से डिग्री प्रोग्राम यहाँ पे है और कॉलेज के टाइप, गवर्नमेंट कॉलेज है कि प्राइवेट कॉलेज। आपको दिख रहा है कि ये जितने भी कॉलेज यहाँ पे शो हो रहे हैं, पहले गवर्नमेंट है, उसके बाद प्राइवेट है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको अभी ही बता देता हूँ कि कौन कौन से कॉलेज ICAR से एग्रीडिएटेड हैं। बाद में हमको कॉलेज भी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा कॉलेज को हमको प्रेफरेंस देना है। तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से कॉलेज को एग्रीडिएशन मिल चुका है। सबसे पहले IGKB रायपुर है पहले नंबर पे, इसको ICAR के एग्रीडिएशन मिला हुआ है। उसके बाद है DTC कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, उसके बाद है RMD कार्स अंबिकापुर, उसके बाद है कवर्धा का कॉलेज, कवर्धा का कॉलेज है। कवर्धा के कॉलेज के बाद है पंडित शिव कुमार शास्त्री कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर राजनांदगांव, SKS कॉलेज ऑफ राजनांदगांव, ये एग्रीडिएटेड है। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कांकेर, शहीद गुंडाधर कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जगदलपुर भी है। उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बेमेतरा है, ये भी इसको एग्रीडिएशन भी मिल गया है। और DKS कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भाटापारा, इसको भी एग्रीडिएशन मिल चुका है। और कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जांजगीर चांपा, ये जो कॉलेज मैंने बताया है इनको एग्रीडिएशन मिल चुका है। तो जो एग्रीडिएटेड कॉलेज है उसको हमको पहले प्रेफरेंस पे सेट करना है। उसके बाद हमको जितने भी कॉलेज एग्रीडिएशन के बाद हमारे घर के आसपास में उनको हम पहले सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब बच्चे का एडमिशन हो जाता है उसके बाद परेशान होता है कि मेरा कॉलेज बहुत दूर है, ऐसा है वैसा है, ट्रांसफर के लिए दिक्कत होता है, म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए पेयर नहीं मिलता। इसलिए सेलेक्ट ही ऐसा करिए कि पहले एग्रीडिएटेड कॉलेज को रखिए, उसके बाद आप अपने घर के आसपास के कॉलेज को रखिए। तो यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज भी हैं। अगर आपका रैंक बहुत ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि मेरे को गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलेगा, तो आप ऐसे प्राइवेट कॉलेज को रखिए जहाँ आप पढ़ना चाहते हैं, जो प्राइवेट कॉलेज अच्छा है। हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है, नोटिस कि फोटो और सिग्नेचर के बारे में। फोटो का जो साइज है लेस देन 50 KB होना चाहिए। जो फोटो अभी हम पासपोर्ट साइज पर लगाएंगे 50 KB से छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए। और सिग्नेचर जो है आपका 20 KB साइज से कम होना चाहिए। और जो हमारा फोटो और सिग्नेचर है दोनों JPG फाइल में फॉर्मेट में होना चाहिए। अब हम डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। अभी हमको अपना डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना पड़ेगा। जो हम डॉक्यूमेंट स्कैन करेंगे उसका जो साइज है 250 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। और ये जो फाइल है डॉक्यूमेंट, वो हमारे JPG फाइल में होना चाहिए फॉर्मेट में, या फिर PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो डॉक्यूमेंट हम सबमिट करेंगे, अपलोड करेंगे, वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आय जाति निवास प्रमाण पत्र जो लगता है उसको बहुत अच्छे से स्कैन करिए, क्योंकि अगर वो ब्लर हुआ तो आपको दिक्कत हो सकती है। उसके बाद हम सबसे टॉप में जाएंगे, लेफ्ट साइड के कॉर्नर पे काउंसलिंग फॉर्म पे क्लिक करेंगे। इसका आप डेट देख सकते हैं। ये जो डेट क्लोज होने वाला है 3/9/2023 को क्लोज जाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे काउंसलिंग फॉर्म एप्लीकेशन के लिए। जैसे ही हम यहाँ क्लिक करेंगे हमारे बेसिक इंफॉर्मेशन, बेसिक डिटेल यहाँ पे दिए रहेंगे। अब ये देखिए आपको 6 स्टेप दिख रहा है। ये काउंसलिंग फॉर्म को फिल करने के 6 स्टेप है। पहला स्टेप है बेसिक डिटेल, दूसरा स्टेप है एकेडमिक डिटेल्स, तीसरा स्टेप है प्रेफरेंस डिटेल, यहाँ पे आपको कॉलेज का प्रेफरेंस डालना है, चौथा स्टेप है डॉक्यूमेंट डिटेल, और पांचवा है
प्रीव्यू एंड डिक्लेरेशन, मतलब आप जितने भी डिटेल फिल किए हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, प्रेफरेंस सेट किए हैं, उसको हम दोबारा देखने का एक मौका मिलता है, जिसको प्रीव्यू बोलते हैं, और डिक्लेयर करते हैं कि हाँ मैंने जो जानकारी दी है वो सही है और हम आगे फीस पेमेंट करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों, नोट पे लिखा है अभ्यर्थी का नाम या माता पिता का हिंदी नाम गलत दिख रहा है तो उसे सही करें। दूसरा है कृपया सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें। तीसरा है हिंदी में नाम लिखने के लिए कृपया अंग्रेजी के नाम टाइप करें और उसके बाद स्पेस बटन दबाएं। जैसे कि हिंदी में नाम राम लिखते हैं तो राम टाइप करें और स्पेस दबाइए, जिससे वह हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अप्लाइड एज फ्रेशर कैंडिडेट में हमें क्लिक करना है, हम फ्रेशर कैंडिडेट हैं, तो जैसे ही क्लिक करेंगे ये रीलोड होगा, अपडेट होगा। यहाँ पे हमारा रोल नंबर, ऑल ओवर रैंक, कैटेगरी रैंक, डिग्री प्रोग्राम दिया है। उसके बाद हमारा पर्सनल डिटेल दिया हुआ है, देखिए पर्सनल डिटेल हमारा दिया है। यहाँ पे कैंडिडेट नेम इंग्लिश में है, हिंदी में है। उसके बाद फादर्स नेम है, मदर्स नेम है। फादर्स नेम, मदर्स नेम को भी हिंदी में लिखना है। अभी हम कैंडिडेट नाम को हिंदी में लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको इंग्लिश में लिखेंगे, इंग्लिश में जैसे लिखेंगे तो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगा स्पेस दबाने के बाद। आपको इंग्लिश में ही लिखना है, जैसे आप स्पेस दबाएंगे वो ऑटोमेटिक इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद हमको फादर्स नेम इन हिंदी लिखा है, जो इंग्लिश में लिखा है उसको इंग्लिश में लिखेंगे, स्पेस दबाएंगे तो वो हो जाएगा हिंदी में। उसी प्रकार हमको मदर्स नेम भी हिंदी में लिखना है। उसके बाद फादर्स का ऑक्यूपेशन, आपके फादर्स गवर्नमेंट सर्वेंट है, बिजनेसमैन है, कृषक है, डॉक्टर है, प्राइवेट एम्प्लॉय है, अनएम्प्लॉयड है, क्या लिखना है, तो जो भी है सिलेक्ट कर लीजिए। कृषक है तो कृषक सेलेक्ट करिए, गवर्नमेंट सर्वेंट तो गवर्नमेंट सर्वेंट क्लिक करिए। गार्जियन नेम इफ एनी, अगर आपके गार्जियन है तो आप गार्जियन नेम लिख सकते हैं, नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। कैटेगरी में देखिए, आप कैटेगरी आपका जो डाला हुआ था काउंसलिंग वो CGPAT का फॉर्म भरते समय व्यापम, तो वही आपका कैटेगरी रहेगा। उसके बाद आप मेल फीमेल थर्ड जेंडर, अपना जेंडर सेलेक्ट करिए, तो आप जेंडर पे क्लिक कर सकते हैं, मेल है तो मेल पे। डेट ऑफ बर्थ आपका दिया ही हुआ है। इंडियन नेशनैलिटी है, इंडिया से हैं आप। आपका फैमिली फाइनेंशियल स्टेटस पूछेगा, APL में आते हैं, BPL में आते हैं, वो आपको क्लिक करना है। एड्रेस में आपके पास स्मार्टफोन है, रेगुलर कीपैड फोन है तो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन को क्लिक करना है। मोबाइल नंबर हमने अपना डाल दिया, अपना दूसरा मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। दूसरा मोबाइल नंबर नहीं है तो आप वहाँ पे अपने पापा जी का, मम्मी जी का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। अपना ईमेल ID डालिए। उसके बाद देखिए बच्चों, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में आपको आपका एड्रेस डालना है। आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड के पीछे आपका एड्रेस दिया रहता है। आप अपने डिटेल्स को बहुत ही सावधानी पूर्वक भरिएगा। उसके बाद देखिए बैंक डिटेल पे आते हैं। बैंक डिटेल फॉर फीस रिफंड इन केस ऑफ मल्टीपल पेमेंट, सीट कैंसिलेशन या सीट विड्रॉ। सबसे महत्वपूर्ण बात, आप यहाँ पे फीस पे करेंगे, अगर आप गलती से 2 बार सर्वर डाउन हो, जैसे 2 बार पेमेंट कर रहे हैं, या फिर सीट कैंसिल कर रहे हैं, या फिर सीट विड्रॉ कर रहे हैं, तो आपका पैसा आपके अकाउंट में आए, इसलिए आप अपना बैंक अकाउंट डालिए। नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। एकेडमिक डिटेल वाले सेक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पे हमको जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको कलरफुल और विजिबल कंडीशन पे डालना है। यहाँ पे हमें पहले कैंडिडेट फोटो डालना है, हमको हमारा पासपोर्ट फोटो फिल करना है। चूज फाइल पे क्लिक करेंगे और जहाँ पे हमारा फोटो है उसको ढूंढेंगे और फोटो को क्लिक करके अपलोड में सिलेक्ट करेंगे। अपलोड में करेंगे ये, और फोटो का साइज होना चाहिए 50 KB। 50 KB से ज़्यादा रहेगा तो सपोर्ट नहीं करेगा, और 30 KB से कम साइज करेगा तो भी वो अपलोड नहीं होगा। उसके बाद हम आएंगे सिग्नेचर के सेक्शन में। सिग्नेचर में हमारा सिग्नेचर का साइज होना चाहिए 20 KB। फोटो और सिग्नेचर विजुअल दिखना चाहिए कि आपका फोटो है। यहाँ पे हमने अभी सैंपल के लिए डाला हुआ है। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि JPG फाइल में होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं नीचे अपने एकेडमिक सेक्शन में। 10th में हमारा CG बोर्ड था, पासिंग ऑफ ईयर हमने डाल लिया। आप भी डाल सकते हैं, यहाँ पे पासिंग ऑफ ईयर रिजल्ट में रहता है मार्कशीट पे। टोटल ऑब्टेन नंबर कितने थे और टोटल मैक्सिमम नंबर कितने थे, आपका परसेंटेज कैलकुलेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। जैसे आप यहाँ पे
क्लिक करेंगे। उसके बाद हमको अपना 10th का रोल नंबर फिलअप करना है। जो रोल नंबर होता है वो 10 डिजिट का होता है। उसके बाद हम 12th के सेक्शन में जाएंगे। 12th में हमारा सीजी बोर्ड था, आपका सीबीएसई होगा तो सीबीएसई में आप क्लिक कर सकते हैं, आईसीएसई है तो आईसीएसई, ओपन स्कूल है तो ओपन स्कूल से। उसके बाद हम सीजी बोर्ड में क्लिक किए। ईयर ऑफ पासिंग हमारा 2022 था तो 2022 क्लिक किए। आपका जो भी ईयर ऑफ पासिंग आप डाल सकते हैं। ऑब्टेन मार्क्स आप डालिए। उसके बाद मैक्सिमम मार्क्स डालिए। जैसे ही आप टोटल मैक्सिमम मार्क्स डालेंगे आपका परसेंटेज जो है कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद आपका 12th में बायो ग्रुप था, मैथ्स था, एग्रीकल्चर था, वो आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ हमारा एग्रीकल्चर था, एग्रीकल्चर सेलेक्ट किए। 10 डिजिट का हमारा रोल नंबर रहता है, हमने उसको फिलअप किया। उसके बाद हायर सेकेंडरी में पूछ रहा है कि आपका 12th में मीडियम क्या था 12th का। तो यहाँ पे हमारा हिंदी मीडियम था तो हिंदी मीडियम डालेंगे, आपका इंग्लिश मीडियम तो आप इंग्लिश डालिए। उसके बाद स्कूल यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है, हिंदी इंग्लिश। उसके बाद स्कूल टाइप में हम क्लिक करेंगे। उसमें आपका गवर्नमेंट स्कूल था कि प्राइवेट स्कूल था वो आपको क्लिक करना है। गवर्नमेंट स्कूल था हमारा तो हम उसको क्लिक किए। इसके बाद हमको सेव और नेक्स्ट के ऑप्शन जो ग्रीन कलर के बॉक्स पे है उसको क्लिक करना है। जैसे ही हम इसको क्लिक करेंगे हमको कॉलेज की लिस्ट दिखेंगे। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है प्रेफरेंस डिटेल। तो चलिए हम आपको प्रेफरेंस डिटेल के बारे में और भी जानकारी देते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है पहले नंबर पे, शैक्षणिक वर्ष 2023-24 में विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित कुछ शासकीय महाविद्यालय में एसएफएस सीट, सेल्फ फाइनेंस सीट की भी सीटें होंगी। एसएफएस की सीटें पर प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों को प्रवेश एवं अध्ययन हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क 50,500 रुपए प्रति सेमेस्टर का भुगतान करना पड़ेगा। यह शुल्क शासकीय महाविद्यालय की फ्री सीट से अधिक होगी। तो आपको बताना चाहता हूँ सेल्फ फाइनेंस सीट में आपका एक सेमेस्टर का जो फीस हो जाता है 50,500 हो जाता है, और वहीं पे गवर्नमेंट सीट में आपका 7 से 8,000 में एक सेमेस्टर का फीस होता है। सेकंड है, अभ्यर्थी ध्यान रखें कि महाविद्यालय को सूचीबद्ध करने से पूर्व उन्हें सर्वप्रथम इस बात का चयन करना होगा। ऑप्शन पहला, वह विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित शासकीय एवं निजी कृषि महाविद्यालय का केवल फ्री सीट पर प्रवेश लेना चाहता है, या दूसरा ऑप्शन है शासकीय एवं निजी कृषि महाविद्यालय की फ्री सीट के साथ साथ शासकीय महाविद्यालय की एसएफएस सीट पर भी प्रवेश लेना चाहता है। नोट, अभ्यर्थी द्वारा अंतिम रूप से चयन किए गए इस ऑप्शन का काउंसलिंग प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाएगा। दोस्तों काउंसलिंग का फॉर्म आप कहीं भी भरा रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है एसएफएस सीट और फ्री सीट। मैं आपको एक बार पुनः बताना चाहता हूँ, एसएफएस सीट में 50,500 रुपए एक सेमेस्टर का फीस होता है, और फ्री सीट जो गवर्नमेंट कॉलेज का फ्री सीट होता है उसमें आपका एक सेमेस्टर का 6 से 8,000 के बीच में फ्लक्चुएट होते रहता है। तो फ्री सीट का ही चयन करें। एसएफएस सीट का चयन करने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में फीस फाइनेंशियल कंडीशन का बर्डन इतना ज़्यादा हो जाता है कि पढ़ नहीं पाते, तो सीट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका पैसा भी बर्बाद होता है, समय भी बर्बाद होता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फ्री सीट में ही केवल आप सीट लीजिए और आगे अपडेट प्रेफरेंस में क्लिक करिएगा। तो केवल फ्री सीट के महाविद्यालय में प्रवेश लेना चाहता है, यहाँ क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपको नीचे पूरे कॉलेज के नेम, टाइप ऑफ कॉलेज गवर्नमेंट है प्राइवेट वो दिखेगा, राइट में डिग्री है, एडमिशन कोटा है। फ्री सीट आप क्लिक किए थे, फ्री सीट के नीचे पूरा फ्री सीट ही दिख रहा है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले तो हम आपको बताएंगे है कि आईसीआर से एग्रीडेटेड कॉलेज को पहले डालना है। उसके बाद आपके घर के आसपास जो भी कॉलेज है गवर्नमेंट उसको आप फिल करिएगा। मैं एक बार पुनः आपको बताना चाहता हूं कि हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर कौन कौन से महाविद्यालय हैं जो आईसीआर से एग्रीडेटेड हैं। पहला है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर रायपुर, दूसरा है बीटीसी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बिलासपुर, इसको आप इस प्रेफरेंस पे सेट कर सकते हैं। तीसरा है आरएमडी कार्स अंबिकापुर, चौथा है एसके कार्स कबीरधाम, पांचवा है एसकेएस कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर राजनांदगांव, उसके बाद है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कांकेर, एसजी कार्स जगदलपुर, उसके बाद कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बेमेतरा, इसको 2022 में एग्रीडिएशन मिला है और 2024 तक के लिए एग्रीडिएशन है मार्च।
डीकेएस कार्स भाटापारा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर जांजगीर चांपा। इतने कॉलेज को आप पहले सेट करिएगा, उसके बाद आप अपने घर के आसपास के कॉलेज को सेट कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, हम बताए एग्रीडिएशन वाला पहला, उसके बाद आप घर जो पास में उस कॉलेज को बाद में। अभी नए नए कॉलेज खुले हैं, जैसे ये 23 नंबर पे कांकेर का कॉलेज है, 24 नंबर पे सूरजपुर दिख रहा है, 25 नंबर बलरामपुर, ये भी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज जो नए हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेज का। ये देखिए भारतीय कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर दुर्ग है, छत्तीसगढ़ कॉलेज, महामाया कॉलेज, भोरमदेव, दंतेवाड़ा, रायगढ़, एमडीएस अंबिकापुर, श्री राम कॉलेज राजनांदगांव, और राजनांदगांव में रामनिवास साहता कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर। तो प्राइवेट कॉलेज में आपको जो कॉलेज में प्राइवेट में पढ़ना है उसको आप गवर्नमेंट कॉलेज के बाद में सिलेक्ट करिएगा। उसके बाद आप अपडेट प्रेफरेंस को क्लिक करिएगा और इस चीज को बहुत ही सावधानी पूर्वक अच्छे से फिल करें। प्रेफरेंस अब जो हमने सेट किया है वो सेट हो चुका है। इसको एक बार पुनः आप देख सकते हैं कि जैसा हमने अरेंज किया है वैसा है कि नहीं। अगर वैसा ही है तो आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद हमको डॉक्यूमेंट डिटेल्स दिख रहे हैं। यहाँ पे हमको 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, पीएटी का मार्कशीट, सीजी डोमिसाइल सर्टिफिकेट मतलब छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र, परमानेंट कास्ट सर्टिफिकेट मतलब स्थायी जाति प्रमाण पत्र, उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट और नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट। यहाँ पे आय प्रमाण पत्र लगाना है। तो देखिए जो एसटी, एससी, ओबीसी, रिजर्व कैटेगरी से आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट के साथ साथ इनकम सर्टिफिकेट भी लगाना है। जनरल कैटेगरी वालों का कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगाना रहता। यहाँ पे चूज फाइल करने के बाद उस फाइल को आप अपलोड करिएगा। आपको पुनः मैं बताना चाहता हूँ कि ये जितने भी डॉक्यूमेंट है मार्कशीट जब आप अपलोड करेंगे इसको पीडीएफ या जेपीजी फाइल में आप अपलोड करिएगा, जिसका साइज होना चाहिए 250 KB से 500 KB के बीच में। नीचे आप देख सकते हैं इफ एप्लीकेबल वाले क्रीम कलर के नीचे, अगर आपके पूर्वज, आपके पेरेंट्स, गार्जियन फ्रीडम फाइटर थे तो उनका सर्टिफिकेट अपलोड है तो यस, नहीं है तो नो। तो अभी यहाँ पे नहीं है। अगर आपने कृषक प्रमाण पत्र बनवाया है तो आप कृषक प्रमाण पत्र यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं बनवाया है तो नो कर सकते हैं, जैसे बनवाया है तो यस कर देंगे। कृषक प्रमाण पत्र का जो सर्टिफिकेट है वो अखिल एग्रीकल्चर टेलीग्राम चैनल पे इसका फॉर्मेट डला हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके अपना कृषक सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। नीचे है नक्सल अफेक्टेड सर्टिफिकेट। अगर आप नक्सल अफेक्टेड एरिया से आ रहे हैं और आपका सर्टिफिकेट आप यस क्लिक कर सकते हैं, और ये नक्सल अफेक्टेड सर्टिफिकेट कलेक्टर के द्वारा बना के दिया जाता है। आप कलेक्ट्रेट में इसके बारे में पूछ सकते हैं, पता कर सकते हैं। उसके बाद है एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट, जिनके पेरेंट्स आर्मी डिफेंस में थे, अगर वो एक्स सर्विस मैन सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो आप वहाँ पे यस क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा नो में क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप पर्सन हैं तो आपका फिजिकल हैंडीकैप है सर्टिफिकेट है तो आप यस में क्लिक करें, अन्यथा नो में क्लिक करें। यस में क्लिक करेंगे और फिर आपको फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट जबलपुर से बनवाना पड़ेगा, वही आपका डीवीसी के टाइम मान्य होगा। सेव एंड नेक्स्ट का ग्रीन कलर का टैब है, उसको क्लिक करें। अब ये देखिए हमारे प्रीव्यू आ गए हैं। रोल नंबर, ऑल ओवर रैंक, कैटेगरी रैंक, रजिस्ट्रेशन नंबर, डिग्री प्रोग्राम, नेम, बेसिक डिटेल जो हमने पहले डाला था वो सब हमारा यहाँ पे शो हो रहा है। आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा जो डाला गया डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो सब सही है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको दोबारा एडिट कर सकते हैं। आप देखिए नोट पे लिखा है, इस पेज पर आपके द्वारा भरी गई सारी जानकारी दिखाई गई है, जिन्हें ध्यानपूर्वक अवलोकन कर लें, और यदि कहीं पर कोई त्रुटि आपको नजर आती है तो पुनः बैक टू एडिट बटन से वापस आकर उन जानकारी को सही कर लें। हम नीचे कर रहे हैं और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि सारी डिटेल्स हमारे सही है कि नहीं। तो हमारी डिटेल्स तो सही हैं और हमने जो प्रेफरेंस सेट किया है वो प्रेफरेंस सही है। डॉक्यूमेंट में आप एक बार जरूर क्लिक कर देखें कि 10th की मार्कशीट वाले डॉक्यूमेंट में 10th का मार्कशीट ही अपलोड हुआ है कि नहीं, 12th में 12th का मार्कशीट अपलोड हुआ है कि नहीं। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, डॉक्यूमेंट एकदम सेम रहता है तो 10th का 12th में और 12th का 10th में हो जाता है। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। और पीएटी का रिजल्ट की जगह हम कई बार पीएटी का एडमिट कार्ड अपलोड कर देते हैं, बच्चे गलती करते हैं।
और ये गलती पिछले साल कई बच्चे किए भी हैं जिनका अच्छा रैंक आया है, तो ऐसी गलती आप ना करें। आय जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जिस ऑप्शन में जो डॉक्यूमेंट मांगा है उसी को फिल करें और एक बार रीचेक जरूर कर लें कि हमने डॉक्यूमेंट सही फिल किया है कि नहीं किया है। उसके बाद अगर सब कुछ सही है तो डिक्लेरेशन में देखिए यस आई एग्री पे क्लिक करें, उसके बाद फाइनल सबमिट करें। अगर आपको कुछ एडिट करना है, कुछ गलती हुआ है, तो बैक टू एडिट का ऑप्शन में जाके आप एडिट कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट अगर सही हैं तो फाइनल सबमिट करें। ये जो वीडियो है हम सैंपल बना रहे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे हमको पेमेंट करने का ऑप्शन दिया गया है, तो हम कंफर्म को क्लिक करेंगे कि हमें पेमेंट करना है। जैसे ही हम कंफर्म पे क्लिक करेंगे हमारे पे ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस माध्यम से फीस पे करना चाहते हैं। यहाँ पे हमको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग एंड भारत क्यूआर, इतने सारे ऑप्शन हैं। आप इनमें से जो ऑप्शन आपके पास उसकी फैसिलिटी अवेलेबल हो आप वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद आपका जो यहाँ पे सक्सेस दिखाएगा पेमेंट, और जैसे ही सक्सेस हो जाएगा उसके बाद आप पुनः रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के चेक कर सकते हैं अपना पेमेंट स्टेटस। पेमेंट स्टेटस आप चेक करिएगा, आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो गया होगा तो सेलेक्ट फीस में काउंसलिंग फॉर्म में क्लिक करेंगे और ये पेंडिंग में जो अभी दिख रहा है वो आपको सक्सेस दिखाएगा अगर आपका फीस पेमेंट सक्सेसफुल हो गया रहा। उसके बाद देखिए लेफ्ट में प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप जाके पेमेंट होने के बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करिएगा और उसको हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट जरूर कर लीजिएगा याद से, और इसका एक PDF अपने फोन में गूगल ड्राइव में या फिर डिजी लॉकर में सेव करके जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।